सुबह से लगातार टीम अन्ना का रिएक्शन आ रहा था। टीम अन्ना लगातार कह रही थी कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। कांग्रेस के नेता जनार्दन द्विवेदी, उनका कहना है कि टीम अन्ना को भगवान सद्बुद्धि दे। सीधे सीधे उन्होंने कहा है, मतलब सीधी सी बात है, आप अनशन करके जो मांग मनवाना चाह रहे हैं उसके लिए वो राजी नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे, भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मजबूत जन लोकपाल कानून बनाने का वादा उन्होंने इस देश की जनता से किया था। 13 दिन के अनशन के बाद अन्ना हजारे जी को विश्वास दिलाया था प्रधानमंत्री ने, पत्र लिख के संसद में प्रस्ताव पारित करके। तो इस देश की सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि वो जनता की मांगों को पूरा करें और इस देश में कानून बनाएं। और आप खाली इस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाएंगे तो इससे जनाक्रोश दिन प्रतिदिन हर घंटे बढ़ेगा। लेकिन आपकी मांग क्या है? शुरुआत में आपने कहा 3 मांगे हैं, बाद में अन्ना हजारे ने मंच से ऐलान किया कि साहब जन लोकपाल, अगर सरकार जन लोकपाल हमारा लाने के लिए तैयार हो जाए तो हम मांगे छोड़ देंगे। अभी आंदोलन आपका किन 3 प्रमुख मांगों पर है? अगर बातचीत शुरू होती है तो किन मांगों को लेकर आप बातचीत शुरू करेंगे? देखिए, जन लोकपाल कानून अगर पास कर दिया होता सरकार ने तो आज ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी क्या जरूरत थी? जन लोकपाल कानून होता तो ये 15 भ्रष्ट मंत्री आज जेल में होते। लेकिन अब क्या मांग है आपकी? अब इन मंत्रियों के खिलाफ एसआईटी की डिमांड है हमारी, जिसको लेके हम बैठे हैं। उसकी सारी फाइलें हमने सरकार को भेज रखी है और ये शुरू से हमने स्पष्ट किया है कि इन मंत्रियों ने जो घोटाले किए हैं उसके कागजात हैं। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं। इसकी आप जांच कराइए, वो सीएजी की रिपोर्ट है, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हम जांच की ही तो मांग कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उनको आज ही जेल भेज दीजिए। आप जांच कराने से क्यों पीछे? केवल एसआईटी अगर बना दे सरकार तो बाकी जो आपकी 2 और मांगे थी कि जो प्रमुख पार्टियों के प्रमुख हैं उनके खिलाफ एक जांच दल बनाया जाए, अलग से सीबीआई से उससे जांच ले ली जाए। दूसरा, जो सांसद जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, वो मांगे छोड़ देंगे अगर केवल एसआईटी की मांग सरकार मांगती? आपने मंत्रियों वाली बात पूछी तो उस पर मेरा ये कहना है कि जो ज्ञापन में हमने 3 मुद्दे उठाए हैं उन्हीं मांगों पे हम पूरी तरह से कायम हैं। उस मांग को पूरा सरकार को करना है, उस पर निर्णय सरकार को लेना है। लेकिन शुरुआत में तो बातचीत के रास्ते आप लोगों ने बंद किए। शुरुआत में ही कह दिया जब तक एसआईटी का नोटिफिकेशन नहीं होता सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। अब जब सरकार आपसे बातचीत करने के लिए पहल नहीं कर रही है तो फिर आप लोग कह रहे हो कि साहब अनशन पे एक नौजवान बैठा हुआ, सरकार सुन नहीं रही, असंवेदनशील है। नहीं, मेरा ये कहना है कि इस देश में एक सरकार तो चल रही है, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार। उस सरकार से हमने मांग किया, उनको फाइलें भेजी, उनको ज्ञापन भेजा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद उनसे ये कहा गया कि 24 जुलाई तक आप इस डिमांड को पूरा कीजिए। अगर आप नहीं पूरा करेंगे तब हम 25 जुलाई से अनशन शुरू करेंगे। तो इस लड़ाई को बढ़ाया किसने? सरकार ने या हमने? सरकार ने अगर मांगी मान ली होती तो क्या जरूरत थी आंदोलन करने की? लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि सरकार की तरफ से पहल हो। आप लोग पहल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके साथी की जान खतरे में। देखिए, सिर्फ हम लोग नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसा अगस्त में हुआ था, पूरे देश की जनता पहल करेगी, पूरे देश की जनता सड़कों पर फिर एक बार उतरेगी और सरकार के ऊपर जन दबाव बनेगा। ये भ्रष्टाचार और अहंकार की सरकार नहीं चल पाएगी इस देश के अंदर कि आप लूटें भी देश को और कानून भी ना बनाएं और तानाशाही की भाषा भी बोलें। ये रवैया नहीं चलेगा सरकारों का। देश की जनता एक नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सड़कों पर उतरेगी, अपना जन समर्थन देगी। मुझे पूरा विश्वास है जैसा अगस्त में हुआ था। एक बड़ा सवाल, अहम सवाल ये है कि आपके साथी की जान खतरे में है, आप भी अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते, सरकार भी बातचीत के मूड में नहीं दिख रही, तो ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? ये डेडलॉक मुझे लगता है कि देश की सरकार को ही खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि हम बलिदान देने के लिए यहाँ पे आए हैं और मैं अभी मैदान में डटा हुआ हूँ। मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। अब सरकार को ये तय करना है कि उन्होंने जो उनको कागजात दिए हैं उसमें कुछ तथ्य है कि नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि जो आपने तथ्य दिए हैं, जो आपने भ्रष्टाचार की फाइलें बना के भेजी हैं सरकार को, वो केवल आरोप भर हैं, उसमें कोई भी सबूत नहीं है किसी मंत्री के खिलाफ। अब ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है अगर सरकार ऐसा कर रही है। आप बताइए, गुटखा बनाने वाली कंपनी को, कैसेट बनाने वाली कंपनी को और अंडरवियर बनाने वाली कंपनी को आप कोयला की खदानें दे रहे हैं।
देश में इतना बिजली का संकट है, 2 दिन से आपने देखा कई राज्यों में बिजली नहीं है, करोड़ों लोग सड़कों पे हैं, बेहाल हैं। और आप ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। वो सीएजी की रिपोर्ट हमने तैयार की है क्या? उसको तो मीडिया ने छापा था, पूरे देश ने उसको जाना है कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। एक आखिरी सवाल संजय भाई आपसे, अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लगा? उन्होंने मंच से कहा कि सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण का उदाहरण दिया कि उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया था। साफ साफ इशारा है कि सरकार उनकी हत्या की साजिश रच रही है। ऐसा क्यों लगा अरविंद केजरीवाल? नहीं, कल जिस तरीके से आरएमएल के डॉक्टर्स ने आके जांच करने के बाद ये कहा कि इनको अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए, तो इस बात की आशंका है। और हम लोग जब अन्ना जी के साथ पिछली बार आंदोलन कर रहे थे जंतर रामलीला मैदान में, तब भी ये प्रयास सरकार की ओर से था कि अन्ना जी को जबरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। तो इस तरह के संकेत हम लोगों को मिले, इस कारण से हमने ये बात कही। जी।